नमः शिवाय। ये 47 नंबर का पाना है, वही उसका भाग जो बाकी है। मतलब सर्व क्या है, सर्व जनयति प्राणश्चेत्तो। अभी इसमें क्या है, सुन्नम सव इव रवेच्ची दात दात दात्मकस्य पुरुषस्य चेतुरूपा जलार्क समाः प्राज्ञतेजस विश्वभेदेन देवतीर्य गादि देहभेदसु विभव्यमानचित्तो शवो। क्या लिखा है, शवो। ये तान्मरुष पृथग्विषय भाव विलक्षणान ग्रीवीस्फुलिंगवत सलक्षणाज्य लालर्कवच्च जीव लक्षणां स्थित्व तरान सर्वभावान प्राणो बीजात्मा जनयति यथेर्न नाभि मु 1/1/7 यथाग्रे। क्या लिखा है, यथाग्रे शूद्रा विस्फुलिंगा ब्रो 2/1/20 इत्यादि नाश्रुते 6, मतलब 6 नंबर का श्लोक था। अब इसकी व्याख्या बाकी है। देखो, सब पदार्थों को बीज रूप प्राण ही उत्पन्न करता है। प्राण तथा जो जल में प्रतिबिंबित सूर्य के समान देव, मनुष्य और तीव्र गति विभिन्न शरीर में प्राज्ञ तेजस विश्व रूप से भासमान चिदात्मक। क्या लिखा है, चिदात्मक पुरुष के किरण रूप चिदाभास है। उन विषय भाव से विलक्षण तथा अग्नि की चिंगारी और जल में प्रतिबिंबत सूर्य के समान जातीय जीवों को पुरुष को अलग ही उत्पन्न करता है। उनके सिवाय अन्य समस्त पदार्थों को बीजात्मक प्राण उत्पन्न करता है। जैसा कि जिस प्रकार मकड़ी जाल बनाती है तथा जैसे अग्नि से छोटी छोटी चिंगारियाँ निकलती है इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है। अब सृष्टि के विषय में भिन्न भिन्न विकल्प। अब देखो, अभी विभूति 7 नंबर का है, आगे पढ़ेंगे। अभी पढ़ लेते भाई, 2 ही मिनट हुए। चलो, सृष्टि के विषय में भिन्न भिन्न विकल्प। अभी इसमें क्या है, विभूतिम प्रसवम तन्वे मन्यन्ते सृष्टि चिंतकः। अभी लिखा है स्वप्न माया क्या है, स्वरूपेति सृष्टि निर्विकल्पिता। वाह, सृष्टि के विषय में विचार करने वाले दूसरे लोगों को भगवान की विभूति को ही जगत की उत्पत्ति मानते हैं। हाँ, ऐसा कैसा है भाई? सृष्टि के विषय में विचार करने वाले दूसरे लोग भगवान की विभूति को ही जगत की उत्पत्ति को मानते हैं तथा दूसरे लोग द्वारा यही सृष्टि स्वप्न और माया के समान मानी गई है। अभी लिखा है इसमें, देखो, विभूति विस्तार ईश्वरस्य सृष्टि रीति सृष्टि चिंतका मान्यन्ते येन तु परमार्थ चिंतकानाम सृष्टवादार। यही सृष्टि ईश्वर की विभूति यानी उसका विस्तार है, ऐसा सृष्टि के विषय में विचार करने वाले लोग मानते हैं। तात्पर्य यह है कि परमार्थ चिंतन करने वाले का, अभी इसमें देखते हैं, 4 मिनट हुआ। इत्यार्थे इंद्र हो माया भी पुरुष प इत्यते ब्रु उ अतः 2/5/19 इति श्रुते न ही माया विनम सूत्रमाकाशे निक्षेप्यतेन सायुधमारुह्य चक्षुर्गो चरता मतित्य युद्धेन खड्ग सच्चित्तन्नं पतितं पुनरुत्थितं तद च पश्चातां तकृत माया दिशत्व चिंत
माया मादरो भवति तथैवायं मायाविन सूत्रप्रसारं सुषुप्तस्वप्नदि विकास्त दारूढ़ माया विश्व क्या लिखा है विस्मच्च तस्य क्या ततस्थ बाप रे ततस्थ प्राज्ञ तेजस्थी सूत्र दारूढ़ क्या लिखा है सूत्रत दारूढ़्याभ्यासमन्य परमार्थ मायावी स एव भूमिष्ठो मायाछन्न दृश्यमान एव स्थितो यथा तथा तुर्याख्यम क्या लगा तुर्याख्यम परमार्थ तत्वम अतस्थ चिंता माया में वादरो मुमुक्षुणा मायानाम न योजनायां सृष्टवादर इत्यातः क्या लिखा है सृष्टवादर इत्यात सृष्टि चिंतका काना मैवैते आदि इसमें लिखा है चिकल्पा इत्यास स्वप्न माया स रूपेति। हाँ क्या मस्त लिखा है। अभी इसमें सृष्टि के विषय में आदर नहीं होता, जैसा कि इंद्र परमात्मा माया से अनेक रूप वाले हो जाते हैं। इसी स्तुति से सिद्ध होता है कि केवल बहिर्मुखी पुरुष ही उसकी उत्पत्ति के विषय में तरह तरह की कल्पना किया करते हैं। आकाश में सूत फेंकने पर क्या लिखा है इसमें, आकाश में सूत फेंक कर उस पर शास्त्रों सहित आरूढ़ हो क्या लिखा है नेत्रंदीय की पहुँच से परे जाकर युद्ध के द्वारा अनेक टुकड़ों में विभक्त होकर गिरे हुए मायावी को पुनः उठता देखने वाले पुरुषों की उसकी रची हुई माया आदि के स्वरूप के चिंतन में आदर नहीं होता। हाँ, उसकी मायावी के सूत्र विस्तार के समान ही सुसुप्ति एवं स्वप्नादि के विकास है तथा यह उस सूत्र पर चढ़े हुए मायावी के समान ही उन सुसुप्ति के आदि अवस्था में स्थित प्राज्ञ एवं तेजस आदि है। किंतु वास्तविक मायावी तो सूत्र और उस पर चढ़े हुए मायावी से भिन्न है और वही वैसे माया से आच्छादित रहने के कारण दिखलाई न देता हुआ वह भी इसी श्यामकुंज क्यों है पृथ्वी पर स्थित होता रहता है। वैसे तुर्यासन्न परमार्थक तत्व भी है। मोक्ष की अतः मोक्ष का कामी अर्थ पुरुषों के उसके चिंतन में आदर होता है, प्रयोजनिक सृष्टि में उनका आदर नहीं होता। अतः ये सब विकल्प सृष्टि का चिंतन करने वाला ही है। इसीलिए कहा गया है स्वप्न माया स्वरूपा ही इत्यादि अर्थात। ओम नमः शिवाय।